सागर में घूम रहे सिरफिरे सीरियल किलर से लोगों में खौफ है। ये चौकीदारों को निशाना बना रहा है। ड्यूटी के दौरान सोते मिलने वाले चौकीदारों को मौत के घाट उतार रहा है। सिलसिलेवार 3 चौकीदारों की हत्या कर चुका है। वारदात का पैटर्न एक जैसा है, लिहाजा पुलिस को भी यह संदेह है, शक है कि कोई सीरियल किलर हो सकता है। अब तक पुलिस की जांच में एक सीसीटीवी सामने आया है। उसमें एक संदिग्ध सफेद शर्ट और हाफ पैंट पहने नजर आ रहा है। संदिग्ध का स्केच जारी किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। कैंट थाना इलाके के भैंसा में कारखाने में सो रहे चौकीदार के सिर पर हथौड़ा मारकर, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार के सिर पर पत्थर पटककर इसने हत्या कर दी। इसके बाद मोतीनगर थाना इलाके के रतौना में निर्माणाधीन मकान में रात के समय सो रहे व्यक्ति मंगल पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया। घायल मंगल को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई, मौत हो गई। इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, एसपी से बात की है, पुलिस अलर्ट पर है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संज्ञान में प्रशासन की आई है। मेरी भी पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई है। सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पर वहां किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं, उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। तो हत्यारा को एक ही है। जन जागरण भी किया जा रहा है। सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के पूरे सागर से निकलवाए गए हैं। 1-2 जगह सीसीटीवी फुटेज में कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ, भागता हुआ इस तरह के दृष्टिगोचर हुए हैं। मैं समझता हूं कि अति शीघ्र इसके निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे। 3 चौकीदारों की हत्या और एक जैसा पैटर्न, यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि यह सीरियल किलिंग है। सागर से सहयोगी रचित इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रचित, क्या कुछ अपडेट, स्केच जारी किया गया है, कोई और कामयाबी, और क्या पुलिस ये पुख्ता मानकर चल रही है कि सीरियल किलिंग ही है? जी ललित, आपको बता दें कि सागर में पिछले 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें पुलिस ने एक स्केच जारी किया है और सभी थानों के जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे जानकारी निकाली जा रही है। सभी थानों की पुलिस को जो अलर्ट मोड पर रखा गया है। जन जागरण भी किया जा रहा है। जिस तरह के जैसे सागर यूनिवर्सिटी या जिस विभागों में चौकीदार हैं उनको अलर्ट रहने के लिए पुलिस ने कहा है। समाज में भी यह संदेश फैलाया गया कि इस तरह का अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो पुलिस को सूचना दें, और सभी थानों की पुलिस है जो वह लगातार चेकिंग कर रही है। और जल्द से जल्द जो सागर पुलिस अधीक्षक हैं तरुण नायक, उनका कहना है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। सर्चिंग जारी है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सतना में सिद्धा पहाड़ पर खनन के मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट के बाद सियासत गर्म है। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा था कि प्रदेश सरकार अपने व्यवसायिक हितों के लिए धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार ने खनन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जन आस्था के जो विरोधी निर्णय है उसे लेकर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। देखिए, ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं। मैं भी उनसे बातचीत करूंगा और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। जो बाकी के नेता हैं, एक तो कांग्रेस तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं और एक कमलनाथ जी, और बाकी वरिष्ठ नेता कोई भी नहीं था, जो कि मैं अच्छा नहीं मानता हूं। अभी इस तरह का प्रस्ताव हमारी टेबल पर तो नहीं आया है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति जो मिली उस पर सियासत शुरू हो गई है।
कांग्रेस ने कर्ज लेने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। भ्रष्टाचार के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जाता है। कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है। कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की अनुमति के सिलसिले में सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी और अनुमति के बाद तकरीबन 15,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज सरकार ले सकेगी। इसका एक दायरा होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से बाहर सरकार जा रही है, लगभग जा चुकी है। अभी मध्य प्रदेश सरकार पर तकरीबन 3 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आर्थिक संयम, आर्थिक मर्यादा के साथ साथ तेजी से विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जानी जाती है। कोरोना के कारण आर्थिक संकट में भी हमने तमाम प्रकार के प्रबंधों के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को नए आयामों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने अर्थव्यवस्था के किसी भी मापदंड को तोड़ा नहीं, किसी भी रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार के नियम को तोड़ा नहीं, और अभी भी मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय का मामला हो या जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रोडक्टिविटी का मामला हो, सिद्ध किया है। सही तौर पर सार्थक अपने आप को सरकार के नाते सिद्ध किया है। और मुझे लगता है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का पक्ष रखा है तो उसमें कहीं कोई संदेह होने का कोई कारण नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में हाल में हुए पंचायत चुनाव में राजगढ़ जिले का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां विनीता नाम की महिला ने अनीता बनकर सरपंच का चुनाव लड़ लिया। वो जीत भी गई और अनीता को इसकी भनक तक नहीं लगी। अनीता तो पिछले 15 साल से राजस्थान में रह रही है, उसके नाम पर चुनाव लड़ लिया गया और तो और जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसे जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। उसने भी घूंघट की आड़ में सरपंच पद की शपथ ले ली, जबकि जिस अनीता के नाम पर विनीता ने चुनाव लड़ा वो करीब 15 साल से राजस्थान में है। इस मामले की शिकायत राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित से की गई, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद पराजित प्रत्याशी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे गई। कोर्ट ने चुनाव आयोग और कलेक्टर को 13 सितंबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। वहाँ की वो अनीता नाम की महिला थी जिसका कि विवाह राजस्थान में हो चुका और लगभग 15 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रही है। उसके नाम का दुरुपयोग करते हुए उनके जो हस्बैंड थे सत्यनारायण, उनकी सेकंड वाइफ ने वहाँ इलेक्शन फाइट किया है, और जो कि हमें जानकारी मिली कि सुरेल ट्राइब्स को बिलोंग भी नहीं करती है। और अनीता के नाम से विनीता ने फॉर्म भरा और वो इलेक्ट भी हो गई। जो प्रचार सामग्री थी उस पर भी नाम अनीता का था, फोटो विनीता का लगा हुआ था। वोटर आईडी में भी जो वोटर आईडी का क्रमांक है वो अनीता का है, लेकिन उस पर विनीता लिखा हुआ है, फोटो विनीता का लगा हुआ है। तो ये एक फ्रॉड किया गया है, तो निश्चित रूप से संविधान की भावनाओं के विपरीत है। और इस पर कंप्लेंट भी की गई है अनीता द्वारा स्थानीय कलेक्टर को, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। तब यहाँ याचिका प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है कि इसमें 13 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग और कलेक्टर अपना जवाब प्रस्तुत करें आवश्यक रूप से, और साथ ही बाकी जो कंटेस्टेंट थे उन सबको, और जो अनीता और विनीता और उनके जो पति सत्यनारायण, तीनों को नोटिस जारी किए। इधर उज्जैन में